प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस बाइबल स्टडी में आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको स्वागत करते हैं। वंस अगेन ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ यशुआ द मसाया ऑन दिस यूट्यूब चैनल फॉर आवर रेगुलर वीकली बाइबल स्टडी क्लास। खुदावन यीशु मसीह ने गए हफ्ते के अंदर और कई समय से आप सबों को महामारी से और अलग अलग तकलीफ से पीड़ाओं से खुदा ने बचाकर यहां तक हम सबों को पहुंचा, इसलिए उस खुदा को हम धन्यवाद करें। और जैसे मैंने वचन के द्वारा और संदेश के द्वारा बताया था कि ये जो 5वां महीना है उसके जो 22 तारीख से जो शुरू हो गए, जो 5वां महीना ये महीने में जो मैंने बताया गया, तो वहां से हम देख रहे तो बहुत से महामारी बढ़ रहे और इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। और अलग अलग विपत्तियां भी दुनिया के अंदर देखने में आ रहे, तो इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें क्योंकि यीशु मसीह का आने का समय बहुत नजदीक है। वी थैंक गॉड फॉर हिज ग्रेस एंड मर्सी दैट ही हैज kept us safe and sound from all the pestilence and many other problems that we are seeing every day. I spoke about the 5th month, that was the day last month in 22nd when the 5th month started. We see that the pestilence is increasing day by day, and so also many other troubles people are facing throughout the world, and all these things speak that we are very close to the coming of the Messiah. So therefore we may understand the word fully. And today we will be going to a new subject. The subject is called the Father of Spirits. That is the subject that we will dwell for today and later. आज जो हम लोग एक नया विषय हम लोग शुरू करेंगे और उस नया विषय जो है आत्माओं की पिता के विषय में हम लोग वचन से देखेंगे कि इस विषय के ऊपर कई बातों को जुड़ा हुआ वचन, जैसे वचन में हम देखेंगे कि वही हमारा पिता है और उसी ने मनुष्य की आत्मा को बनाया। और तीसरा चीज जो हम लोग देखेंगे कि वो हर मनुष्य के प्राण और शरीर को भी बनाया। चौथा चीज देखेंगे ईश्वर ने नारी को नर से निकाला गया। और पांचवा चीज जो है ईश्वर ने सभी वस्तुओं की सृष्टि की। और छठवां चीज है कि ईश्वर ने लूसीफर और सब दूतों को भी बनाया। तो ये 6 विषय जो है इसी के विषय में हम लोग आज देखेंगे ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। टुडे विल सी अबाउट दिस सब्जेक्ट, द न्यू सब्जेक्ट, द फर्स्ट पार्ट, the Father of Spirits, and in that there are 6 points that I want to share with you. First is God is the Father. Second is God created man's spirit, and the third thing, God formed the soul and body of man. The fourth point is God made woman out of man. The fifth point, God created all things, and the sixth thing, God created Lucifer and his angels. So we'll see all these things today from the scriptures so that God may able to bless us. तो ये सारी चीजों को खुदा के वचन से आज हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम लोग खुदा से विनती करें, प्रार्थना करें। तो आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के पवित्र दिन के लिए, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। जो भी रोटी हम तोड़ेंगे प्रभु, हम प्रार्थना करें तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, हमें तेरे वचन से समझा और आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर तू दया कर। हमारी समझ को खोल ताकि हम सीखकर समझकर तुझे आदर सम्मान करें। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते। छोटी सी विनती खुदावत यशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। So today we will see about the subject which is called the Father of Spirits. There it says we should be subject unto the Father of Spirits because he is the Father of spirits of all men. That's what the scripture says. ये जो नया विषय जो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, आत्माओं की पिता,
ये इब्रानी की किताब 12वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है कि हम वो आत्मा की पिता के आदिमता के हमें रहना जरूरी है। और ये वचन आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेंगे। तो इसलिए गॉड इज द फादर। देयर आर 3 scriptures I want to show you today. Already we have seen that he is the father of spirits. The second scripture is Deuteronomy chapter 32 verse 6 says, "Is not he thy father that bought us?" So it is he is our father and he bought us. Had he not made thee and established thee? So he is the one who has established us. In Isaiah 64 verse 8, the prophet Isaiah says, "But now, O Lord, thou art our father, we are the clay, and thou art our potter, and we are all the works of thy hand." This is what Isaiah says. But earlier we saw in Deuteronomy, it is the prophet Moses speaking. Here Isaiah is speaking. In the New Testament, Matthew chapter 23 verse 9 says, here this Matthew is writing, here it says, "And call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven." Now some people in some churches they call the priest, the preachers the father. Now that is not in the Bible. Therefore God said, "Call no man your father." You may call your father father, but anybody else you may not call them father, because one is your father which is in heaven. Now these are the 4 scriptures that I showed you, that God is our father and therefore we should honor him and exalt him. हमने एक वचन हमने देखा कि वो आत्माओं की पिता है। दूसरा वचन व्यवस्था विवरण का 32वां अध्याय 6वां वचन हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पे खुदा की वचन ऐसा लिखा है, क्या वो तेरा पिता नहीं है? इजराइल लोगों से कहा कि वो क्या तेरा पिता नहीं है, जिसने तुमको मोल लिया है, उसने तुमको बनाया और बाइबल के अंदर लिखा है स्थिर भी किया है। तो उसने हमें बनाया भी है, स्थिर भी किया है, और वो हमारा बाइबल के अंदर लिखा है पिता है। इसलिए उस खुदा को हम आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है, सबके पिता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो हमारा सृजनहार है, निर्माता है, जन्मदाता है। इसलिए यहाँ पे मूसा ने ये वचन को लिखा गया। तीसरा वचन जो है आइजिया नबी 64वां अध्याय उसका 8वां वचन में लिखता है, तो भी ये यहोवा तू हमारा पिता है। तो यहोवा जो है वो हमारा पिता है। देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। तो हम सब के सब खुदा के हाथ के काम है, कि जैसे हम उसकी मिट्टी है वो हमारा कुम्हार है। इसलिए उस खुदा को हम आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है। यह आइजिया नबी यहां पे लिखा गया। अब चौथा वचन जो है नए करार के अंदर परमेश्वर के दास मैथ्यू उसके किताब के अंदर मत्ती के सुवर्तमान 23वां अध्याय 9वां वचन में यह लिखा है, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो आज बहुत से कई मंडलियां अपने दासों को पिता कहता है। अब आप अपने पिता को तो पिता बुला सकता है, लेकिन धरती में और कोई व्यक्ति को पिता न कहना, क्योंकि स्वर्ग में बाइबल में लिखा है तुम्हारा एक ही पिता है, वो है खुदावन यहोवा मसीह। इसलिए उस खुदा को हम आदर सम्मान करना चाहिए। हम वचन जो भी लिखा है उसी को हम आदर सम्मान करें। इसलिए जो आत्माओं की पिता है, तो उसने हमें यह भी बताया कि वो हमारा पिता है। तो द फादर ऑफ स्पिरिट्स इज ऑल्सो गॉड द फादर, सो देयरफॉर वी शुड गिव ऑल ग्लोरी टू हिम। एंड द सेकेंड थिंग टुडे नाउ विल सी is God created man's spirit. Now we'll see some few scriptures. There are totally 12 scriptures. We'll see step by step what different writers have written, different prophets have written. We'll see it. आज हम दूसरा पॉइंट जो जाएंगे उसी में दूसरी बातों को देखेंगे। उसमें खुदा ने या ईश्वर ने मनुष्य की जो आत्मा है उसी ने बनाया, और हम इसी विषय में कई वचनों को देखेंगे, क्योंकि अलग अलग दासों ने
अलग अलग समय के अंदर खुदा के वचनों को लिखे, और इन सब वचनों को हम आज खुदा के पवित्र कलाम से देंगे ताकि आपको समझ में आएंगे। द फर्स्ट स्क्रिप्चर इज नंबर्स चैप्टर 16:22. When we read it here, it says, "O God, the God of the spirits of all flesh." So He is the God of the spirits of all flesh, irrespective of where you are from. In Numbers chapter 27, verse 16 says, "Let the Lord, the God of the spirits of all flesh." Now these both scriptures is written by the prophet Moses, and he has written here that he is the God of the spirits. दो वचन हम लोग अब देखेंगे कि इस विषय के अंदर कि खुदा ने मनुष्य की आत्मा को बनाया। उसी के अंदर गिनती की किताब 16 अध्याय 22 में हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि ये परमेश्वर, ये सब प्राणियों का आत्माओं की परमेश्वर, सब प्राणियों की आत्माओं की परमेश्वर है खुदावंद यीशु मसीह। यहाँ पे ये वचन को दिया गया। यहाँ पे गिनती की किताब 27वां अध्याय 16 वचन में हम लोग पढ़ता है, मूसा नबी ने ये लिखा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, मतलब जितने भी प्राणी हैं उस सब प्राणियों का आत्माओं का परमेश्वर वही है। इसलिए ये दो वचन मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वही सब आत्माओं को बनाने वाला है, इसलिए ये वचन बताया। अब हम और भी कुछ वचन देखेंगे। द नेक्स्ट स्क्रिप्चर इज थर्ड स्क्रिप्चर, Job 33 verse 4. The servant of God Job says, "The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty has given me life." So he himself says, "The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty has given me life." Then the fourth scripture is Zechariah chapter 12 verse 1. Now this is written by Zechariah. He says, "Forward the spirit of man within him." So all these different authors in different time, they all knew the same subject because it was the Spirit of the Lord that guided them to write these scriptures. यहाँ पे और भी दो वचन हम लोग देखेंगे। तीसरा वचन ये है, आयुब की किताब 33वां अध्याय 4था वचन हम लोग जब पढ़ते हैं, अब ये लिखने वाला आयुब है, उन्होंने लिखा है कि मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है। लिखता है कि मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। तो सर्वशक्तिमान की जो सांस है उसी के द्वारा अय्यूब लिखता है कि मुझे जीवन मिलता है। तो जीवन बाइबल के अंदर लिखा है, उसी ने दिया है। तो ये अय्यूब यहां पे लिखा है। और जब मूसा था उन्होंने कुछ वचन लिखा, अय्यूब ने लिखा। अब ये सब अलग अलग समय के अंदर परमेश्वर की दासों ने लिखा और ये खुदा की आत्मा ने इन सभी को प्रेरणा दिया और उन्हीं के द्वारा इन्होंने लिखा। अब हम चौथा वचन जो जकरिया की किताब 12वां अध्याय पहला वचन में जब हम लोग जाएंगे तो जकरिया के 12वां अध्याय पहला वचन हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला। तो मनुष्य की आत्मा रचने वाला ये जकरिया नबी भी लिखता है। अय्यूब का वचन भी हमने पढ़े। तो ये सभी लोगों ने अलग अलग समय पे रहने पर भी इस वचनों को लिखा गया। द नेक्स्ट वर्स, द फिफ्थ वर्स, Amos chapter 4 verse 13, he says he created the wind. Now if you read that word wind, you may think that it is the wind, but what is he talking is when you go to the Hebrew, the word is ruach. Ruach means spirit or breath. So he is the creator. He created the spirit or the breath in man. So that's what Amos says 4:13. पांचवा जो वचन है एमोस की किताब 4वां अध्याय 13 वचन में जब हम लोग जाते हैं तो यहां पे लिखा गया पवन का सृजने वाला। ये पवन जो वर्ड है आप जब पढ़ेंगे ये हवा, आप सोचेंगे कि हवा के बारे में लिखा है, हवा ने, लेकिन ये इब्रानी भाषा के अंदर पढ़ता है तो ये पवन का मतलब है रुआक। रुआक मतलब कि परमेश्वर की आत्मा या श्वास के विषय में लिखा गया। तो एमोस नबी ये वचन को यहां पे लिखा गया। Now the sixth scripture that we will see is Genesis chapter 1:27. It says, "So God," that word God is Elohim.
He says created. The word Hebrew is bara, means make. Man in his own image. The word image in Hebrew, it is selim. Selim means shade or resemblance. In the image of God created he him, male and female created he them. That's what in the book of Genesis it says. So God, who is Elohim, he created, that is, he made man in his own image. In the image of God created him, male and female created he them. Now this is in the spirit form he created. उल्पत्ति की किताब 6वां वचन जो हम लोग देखेंगे तो वहां पे उल्पत्ति की किताब पहला अध्याय 27वां वचन में जब हम लोग पढ़ते तो वचन में ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। ये जो वर्ड परमेश्वर यहाँ पे हिब्रानी भाषा में एलोहिम और उत्पन्न का जो अर्थ है वो हिब्रानी भाषा में बारा, मतलब मेक, बनाना। मनुष्य को लिखा है कि अपने स्वरूप में बनाया। और ये जो वर्ड स्वरूप है वो हिब्रानी भाषा में सेलिम, सेलिम मतलब एक सदस्य या एक जो वचन हमने पढ़े कि उसके स्वरूप में या उसके सदस्य में उन्होंने हमें बनाया। और यहां पे ये भी लिखा है कि अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। तो नर और नारी दोनों, तो उसने आत्मा के अंदर आत्मा को बनाया। तो ये वचन आत्मा में हमें पहले उन्होंने बनाया, इसी के विषय में यहां पे लिखा गया। द नेक्स्ट वर्स इज 7th स्क्रिप्चर, जेनेसिस चैप्टर 1:31. When we read it, we will see that man was created on the 6th day. Now, in the biblical numerology that you study, you will see that the 6th number stands for man. The number 6 stands for man. Therefore, in Revelation 13:18, there is the number 666 written. It is the number of man, it says. Now, there it is written 3 score. Now, 1 score is 20. So, 3 score is 60 plus 6 and 600. So, it is 666. Now, when we read John chapter 6 verse 66, John chapter 6 verse 66 says, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Now, that is the man's quality, is that you always don't want to walk with God. In spite of knowing very well that God is the provider, man has always a habit not to walk with God. Very few people walks with all their heart. So here this scripture says a lot of disciples, that is this many means that is the 70 disciples in the Bible, they went back and walked no more with him. Now that's why, so 666 means the people who don't walk no more with him will come under that 666. That's why I gave you John chapter 6 verse 66 says that from that time many of his disciples went back and walked no more with him. 7वां जो वचन हम लोग देखेंगे ये है कि उल्पत्ति की किताब पहला अध्याय 31वां वचन हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि 6वें दिन खुदा ने आदमी बनाया गया, मनुष्य को बनाया गया 6वें दिन। और ये जो हम जब बाइबल पढ़ते हैं, ये बाइबल की अंकशास्त्र जो है नंबर्स के विषय में, अंकशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं तो ये 6वां नंबर जो है वो मनुष्य के बारे में है। मनुष्य को 6वां दिन बनाया करके मनुष्य का नंबर है 6। और प्रकाशित वाक्य जब हम लोग पढ़ते हैं 13वां अध्याय 18 वचन में, वहां पे 666 नंबर आपको देखेंगे। वहां पे ये 666 जो नंबर है ये मनुष्य का नंबर है करके लिखा गया है वहां पे। और यूहान के सुवर्तमान 6वां अध्याय 66 जब लोग पढ़ते हैं तो वहां पे ये लिखा है, इस पर उसके चेले में से बहुत से उलट फिर गए
और उसके बाद उसके साथ नहीं चले। ये तो चले लोग हैं। आज भी बहुत से लोग खुदा के साथ चलने का इच्छा नहीं होता है। बहुत से लोग जानते हैं कि खुदा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुदा के साथ चलते। ये 70 लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के सेवा किए, करने के बाद जब यीशु मसीह ने कुछ बातों को उनसे कहा तो बाइबल के अंदर लिखा है उन्हें समझ में नहीं आया। न समझने से लिखा है कि वो उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले। आज भी बहुत से लोग हैं खुदा को जान लेते हैं, कुछ समय के बाद खुदा के पीछे चलना छोड़ देते हैं, उल्टे फिर जाते हैं। और इसलिए उनको भी ये नंबर 666, इसलिए मैं युवान की सुवर्तमान 6वां दिया है। 66 जो नंबर आपको इसलिए बताया गया ताकि बहुत से लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले। आज भी ये आपको दिखेंगे बहुत से लोग उसके साथ नहीं चलते हैं। और इसी के विषय में मैंने आपको यहाँ पे ये वचनों को बताया। द नेक्स्ट स्क्रिप्चर, दैट इज द 8th स्क्रिप्चर, वंस अगेन विल सी इन जॉब चैप्टर 12:10. It is said that in whose hand the breath of all mankind. Now here there is no religion, caste, creed or anything written. It says all mankind. So all mankind, the breath is in the hand of the God who is in heaven, whose name is Yeshua the Messiah. अय्यूब की किताब 12वां अध्याय 10वां वचन हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहां पे ये लिखा गया, उसकी हाथ में एक एक देहधारी मनुष्य का आत्मा भी रहता है। तो ये देहधारी मनुष्य की जो आत्मा है, यहां पे जात धर्म, जात भेदभाव, ऊंच नीच कुछ नहीं लिखा है। यहां पे लिखा है कि देहधारी मनुष्य की आत्मा। तो जितने भी इस पृथ्वी के अंदर देहधारी हुआ मनुष्य की आत्मा है, उसी के हाथ में है, उसी ने सबको बनाया। इसलिए अय्यूब इस वचन के अंदर यह लिखा है कि उसके हाथ में एक एक देहधारी मनुष्य का आत्मा भी रहता है। तो उसी के हाथ में रहता है सब। तो इसलिए इस वचन को अय्यूब ने भी यहां पे लिखा गया। अब हम 9वां वचन जाएंगे, नेक्स्ट वर्स, द 9th स्क्रिप्चर, डैनियल चैप्टर 5:23. व्हेन यू रीड इट, व्हेन डैनियल वाज स्पीकिंग टू द सन ऑफ Nebuchadnezzar, whose name was Belshazzar, Daniel said to him, the God in whose hand thy breath is. Because he was not giving all glory to the God of heaven. That's why Daniel had to remind him that the God in whose hand thy breath is. So it's not only he was a king. So whether you are a king or whoever you are, Bible says, the God in whose hand thy breath is. That means everybody's. दानियल की किताब 5वां अध्याय 23वां वचन हम लोग जब पढ़ते हैं, दानियल नबी ने नेबुकदनेस्सर की जो बेटा था बेलशस्सर, उससे कहता है, परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, क्योंकि वो स्वर्ग की परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर रहे थे, इसलिए दानियल ने उनको याद दिलाया कि आपका भी जो श्वास है या प्राण है या आत्मा है, वो स्वर्ग की परमेश्वर के हाथ में। तो इसलिए ये वचन को यहां पे लिखा गया। द नेक्स्ट स्क्रिप्चर इज 10th वर्स, इज डैनियल चैप्टर 7:15. डैनियल सेज, I Daniel was grieved in my spirit in the midst of my body. So the spirit is in the midst of my body. So in the body we have a spirit. That's why Daniel is writing, I was grieved in my spirit in the midst of my body. दानियल की किताब 10वां वचन ये है। दानियल की किताब 7वां अध्याय 15वां वचन हम लोग पढ़ते हैं। वहां पे दानियल नबी लिखता है, मेरे शरीर के बीच में मेरी आत्मा उदास हो गया। तो मेरे शरीर के अंदर है मेरी आत्मा। तो आज वचन दिखा रहा है कि शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर में आत्मा है। दानियल नबी ने इस वचनों को भी यहां पे लिखा गया। अब हम दो वचन सभा उपदेशक से देखेंगे। 2 scriptures we'll see from the book of Ecclesiastes. Now that is probably written by Solomon, and here it says, the book of Ecclesiastes chapter 8 says, there is no man that has power over the spirit to retain the spirit. No man has got power. Like when the life is going or the spirit is going from man,
Nobody can stop it. No power on earth. Nobody has the power. That's what the scripture says. So wherever you are, whichever country you are, you may be rich or you may be poor. He says no man has power over the spirit to retain the spirit. So it is in the hand of God to give it and to take it. यहाँ पे सभाउपदेशक 8वां अध्याय 8वां वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, ये सुलेमान राजा जो था उन्होंने इस वचनों को लिखा गया। यहाँ पे लिखा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके वश प्राण पर चले कि वो उससे निकलते समय रोक ले। तो किसी के ऊपर भी अपने आत्मा के ऊपर अधिकार नहीं कि आत्मा जाते टाइम उसको रोक सके, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कहां के भी हो। आत्मा को जब निकलते समय रोक नहीं सकेंगे। किसी व्यक्ति के हाथ में कोई ताकत नहीं कि उसको रोक सकेंगे। इसलिए ये वचन यहां पे लिखा गया। और the next verse is the 12th scripture, Ecclesiastes chapter 12:7 says, the spirit shall return unto God who gave it. So we see all the scriptures that He is the one who gives the spirit, and when the time comes, the spirit goes out unto the God who gave it. So man by himself cannot do anything. So therefore this scripture says, the spirit shall return unto God who gave it. 12वां जो वचन है, सभाउपदेशक इसका 12वां अध्याय 7वां वचन में लिखता है, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो आत्मा परमेश्वर के पास लौटता है। जो खुदा ने आत्मा मनुष्य के नाक के अंदर डाले, वही खुदा उसको निकालता है, और इसलिए वो उनके पास लौट जाएगी करके ये वचन यहां पे लिखा गया है। मतलब मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं उसको रोकने का। जब आत्मा चले जाता है, जिसने भेजा उनके पास लौट जाएगी, ये वचन यहां पे लिखे गए। इसलिए यहां पे मैंने आपको ये 12 वचन यहां पे बताया। I showed you 12 scriptures that God is the one who created the spirit in us. That's what we have seen the scriptures. Now we'll see the third point that we'll go. Now the third point, here we see that God formed the soul and the body. Now God is the one who formed the soul and the body. Now we have seen He created the spirit. Now He is forming the soul and the body. Now we'll see some scriptures so that you may be able to understand. There are four scriptures are there that I want to enlighten on that. So in Genesis chapter 2:7, when we read it, here it says, and the Lord God formed. The word formed in Hebrew is yatsar. Yatsar means to mold into a form as a potter. So He has got the power to mold it. He is also a potter. He can mold it in the way He wants it. Then He says, the Lord who formed man, that is, man means Adam, which means red. Of the dust, the word dust means apar. Apar means clay or mud. Of the ground, the word again ground is adma. Adma means reddish or redness. So from the ground, God took the dust, and that's why it says, out of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Now here it's the word written, living soul. The word soul in Hebrew it is called nephesh. Nephesh means the inner man. That is the inner man. So God created a living soul. So when He breathed, then man became a living soul and the body came. So here this scripture shows that man has got body, soul and spirit. So here this is the scripture. अब हम जो तीसरा विषय जो है कि खुदा ने, ईश्वर ने मनुष्य का प्राण और शरीर बनाया, उसी के विषय में हम लोग कई वचनों को देखेंगे। तो इसमें उत्पत्ति की किताब 2वां अध्याय 7वां वचन जब लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे खुदा के दास ने इस प्रमाण लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा।
मिट्टी से रचा और उसके नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीविता प्राणी बन गए। तो यहां पे लिखा है जीविता प्राणी बन गया, और यहां पे ये जो वर्ड है लिखा है कि रचा गया, ये इब्रानी भाषा के अंदर है यासर, मतलब डालना। जैसे कुंभार है उसको मिट्टी लेकर कैसे भी उसको बना सकता है, उसी के विषय में लिखा गया। और मनुष्य मतलब इब्रानी भाषा के अंदर है आदम। आदम का मतलब है लाल, मतलब लाल मिट्टी। और ये जो वर्ड मिट्टी यहां पे जो लिखा है वो है इब्रानी भाषा के अंदर अपार। अपार मतलब मिट्टी या चिकल जो है, इसको लेकर खुदा ने धरती से मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके नतनों के अंदर बाइबल के अंदर लिखा है श्वास फूका और आदम जीविता प्राणी बन गए। तो यहां पे शरीर भी आगे, और यहां पे बाइबल के अंदर लिखा है कि मनुष्य एक, बाइबल के अंदर लिखा है जीविता प्राणी बन गए। तो आत्मा है, प्राण है, तो प्राण के विषय में ये लिविंग सोल जो प्राण है वो इब्रानी भाषा में नेफेश, मतलब द इनर मैन, अंदर की जो मनुष्य, समझे। तो इसलिए वो है प्राण के विषय में यहां पे बताया गया। और इसलिए ये वचन यहां पे उसने प्राण और शरीर को बनाया करके यहां पे लिखा है। और जो पहला वचन हमने देखा कि परमेश्वर ने आत्मा को बनाया था, वही आत्मा ये मनुष्य के मट्टी के पुतला जो है शरीर के अंदर श्वास फूका, वही जो आत्मा बनाया तो उसको फूका और मनुष्य एक जीवित प्राणी हो गई। दूसरा जो वचन है, सेकेंड स्क्रिप्चर इज Job chapter 33 verse 6. Job says, I also am formed out of the clay. So he also says that I am also formed out of the clay. The same thing what Moses has written in Genesis that we just saw. Job is also telling the same thing. That's why in Genesis 1:27, you see the spirit is formed or created. Then in Genesis 2:7, you see soul and dust, which is the flesh or body, are created. So there are three things: the spirit, the soul, and the dust, which is the body. All three things are there. यहां पे अब दूसरा वचन जब देखता है, आयुब की किताब 33वां अध्याय 6वां वचन में आयुब कहता है, मैं भी मिट्टी का बना हुआ है। वो तो मिट्टी का बना हुआ है, तो आयुब भी बाइबल के अंदर लिखा गया, जैसे मूसा ने लिखा, आयुब भी कहता है कि मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूं। तो आज आयुब भी कहता है, और इसलिए उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 27 में खुदा ने आत्मा बनाया, दूसरा अध्याय 7वां वचन में प्राण और देह या शरीर को भी बनाया। तो ये तीनों चीज हम लोग यहाँ पे आज इस उत्पत्ति की किताब के अंदर ही खुदा ने लिखा गया। चौथा जो बात, द फोर्थ थिंग दैट आई वांट टू शो यू, आफ्टर ही क्रिएटेड द मैन, already he said that there are 7 things he spoke to man. First thing is Genesis chapter 1:27, he says God created. Second thing, Genesis 1:28 says after creating he blessed it. Third thing he says he told that man to be fruitful. The fourth thing he said multiply. Fifth thing he said replenish. The sixth thing he said subdue it. And the seventh thing he said, have dominion. Created means that is bara. Blessed means in Hebrew it is called barak, that is adoration. Third, be fruitful means para, to bear. Fourth is multiply, raba, means to increase. Fifth, replenish, that is the word in Hebrew mala, means to fill or furnish. And the sixth is subdue, that is kabash, means to conquer and or bring in subjection. And the seventh is dominion, that is radha, means to rule or to reign. यहां पे 7 चीज मनुष्य को खुदा ने बताया गया है, वो हम देखेंगे यहां पे कि पहले अध्याय 27वें वचन में उसने कहा कि उत्पन्न किया, मतलब
इब्रानी भाषा के अंदर लिखा है कि 12 मतलब बनाया। और उत्पत्ति किताब पहला अध्याय 28 में दूसरी बात ये लिखा है कि आशीष दी। आशीष का मतलब यह है कि ये इब्रानी भाषा में 12 मतलब उसको बाइबल के अंदर लिखा है मनुष्य को उसने आदर किया। और तीसरा चीज पहला अध्याय 28 में लिखता है कि फूलो मतलब 12 मतलब बढ़ने के लिए कहा फूलो। और चौथा चीज उसने कहा फलो मतलब बढ़ते जाना, वो इब्रानी में भाषा है राबा मतलब बढ़ते जाना। पांचवा चीज है कि परमेश्वर ने कहा कि बढ़ जाओ मतलब वहां पे लिखा है कि उसको पूरा करो, वो इब्रानी में वर्ड है माला मतलब बढ़ना। और छठवां चीज है कहा कि वश में कर लो, अपने वश में कर लो मतलब अपने आधीन में कर लो, ये वर्ड है इब्रानी में काबाश। और सातवां चीज कहा कि अधिकार रखो मतलब सब चीज के ऊपर अधिकार रखो, वो वर्ड है इब्रानी भाषा में राजा मतलब अधिकार चलाओ। ये 7 चीज खुदा ने मनुष्य को यहाँ पे कहा गया। इसलिए ये सारी बातों को मैंने बताया कि खुदा ने मनुष्य के प्राण और शरीर को भी खुदा ने बनाया, और ये सारी बातों को मैंने वचन से आपको बताया। नेक्स्ट विल सी द फोर्थ थिंग, दैट इज गॉड मेड वुमन आउट ऑफ मैन। Now here it says in Genesis chapter 2, 21 to 24, when you read it, especially the verse 23, it says, and Adam said, this is now bone of my bones. Now why he said bone of my bones? Because man has got 206 bones. From head to toe, there are 206 bones. Out of it, one bone, that is one rib, he took it and made a woman. And that's why Adam said, he is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. चौथा जो पॉइंट ये है, चौथा बातों को यह बताना है कि ईश्वर ने नारी को नर से निकाला गया। और उसी विषय में एक वचन हम उत्पत्ति की किताब में दूसरा अध्याय 21 से 24 वचन जब पढ़ता है उसमें 23वें वचन में यह लिखा है, और आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, हड्डियों में की हड्डी मतलब मनुष्य में 206 हड्डी है, सिर से लेकर पांव तक मनुष्य में 206 हड्डी है, उसमें से एक हड्डी लेकर उसने नारी को बनाया। इसलिए यहां पे लिखा है कि हड्डियों में का हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाला गई है। तो ये नर में से निकाला गया, इसलिए उनको नारी करके नाम दिया गया। और इसलिए ये जो वचन है हमने यहां पे पढ़ा और लिखा गया कि एक हड्डियों, क्योंकि हड्डियों में से हड्डी और उसमें से बनाया हव्वे को, इसलिए यहां पे लिखा है कि यहां पे ये बाइबल के अंदर लिखा है नारी को नर में से निकाला गया। ये वचन मैंने आपको बताया। द सेकेंड स्क्रिप्चर इज when we read in the New Testament, there are 2 scriptures that I just want to enlighten you. That is, second and third scripture is 1 Corinthians chapter 11 verse 3 says, the head of the woman is man. And in 1 Corinthians 11:7 says, the woman is the glory of the man. And now that's why God created woman and he took one rib from the heart and made a woman. That's why the woman is always near man. That's what the scripture that we read, all this thing, it says, and the head of the woman is man and woman is the glory of man, the Bible says. 2 वचन ये बताना है कि परमेश्वर का दास जो पौल था, उन्होंने कोरिन्थियन कलीसिया से जब कहा, तो पहला कोरिन्थियन 11वां अध्याय 3रा वचन जब पढ़ता है वहां पे लिखा है स्त्री का जो सिर है पुरुष है, स्त्री का जो सिर है पुरुष है। और पहला कोरिन्थियन 11वां अध्याय 7 में लिखता है स्त्री पुरुष का महिमा है। तो स्त्री बाइबल के अंदर लिखा है नारी पुरुष का महिमा है। इसलिए यहां पे ये 2 वचनों को मैंने आपको बताया
ताकि बाइबल के अंदर साफ लिखा है कि खुदा ने, बाइबल लिखा है, नर को भी बनाया, नारी को भी खुदा ने ही बनाया। ये भी वचनों को मैंने आपको बताया। सो गॉड क्रिएटेड मैन, गॉड क्रिएटेड वुमन, वी हैव सीन द स्क्रिप्चर्स हियर। नाउ वी गो टू द फिफ्थ पॉइंट, इज गॉड क्रिएटेड ऑल थिंग्स, व्हाटएवर यू सी इट इज क्रिएटेड बाय हिम, सो ऑल ग्लोरी मस्ट गो टू हिम। खुदा ने लिखा है कि सब वस्तुओं को उसी ने सृष्टि किया है, इसलिए उस खुदा को हमें आदर सम्मान करना है। तो इस विषय में खुदा ने सब वस्तुओं की सृष्टि करता है, इसलिए कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। विल सी 4 scriptures regarding God created all things. This is the 5th point. God created all things. The first scripture is Colossians chapter 1 verse 16-17 says, for by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. That's what the first scripture that we read in the Bible, it says, everything is done by him. So through this scripture, I don't think you require much explanation, because everything is mentioned there. What you see, that are things which are visible and things which are invisible. All things are created by him, and by him all things consist. That's what the Bible says. जैसे मैंने कहा कि खुदा ने सब वस्तुओं की सृष्टि करता है, और इसलिए उसी विषय में एक वचन हम लोग देखेंगे। कोलोसियन की किताब जो है, उसके पहला अध्याय 16 और 17 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां पे लिखा है कि क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुओं उसी में, बाइबल के अंदर लिखा है, स्थिर रहता है। तो इसलिए उसी के द्वारा सब कुछ है। तो जो भी आज देखी या अनदेखी या जो भी आज देख रहे, सब बनाने वाला वही है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है उसी ने सब कुछ बनाया। ये वचन हमें साफ यहां पे हमें याद दिला है। दूसरा एक वचन है, द सेकेंड स्क्रिप्चर इज when we read John chapter 1 verse 3 and 4, when we read it, there it says, all things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. This is what John the disciple writes in his book, that everything was made by him, and without him was not anything made that was made. So everything was made by him. यूहान दूसरा वचन जो है, यूहान के शुभवर्तमान पहला अध्याय 3 और 4 वचन हम लोग जब पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुई, उसी ने सब कुछ बनाया, इसलिए वही सब चीजों के ऊपर है। इसलिए इस बातों को दोबारा वचन से समझाया गया। द थर्ड स्क्रिप्चर इज 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Paul is again writing to the Corinthians. Now what he says? He says, but to us there is but one God. So in the Bible it is clear that there is only one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. So there is only one God, and he is the Father, and he is the Son, he is the Holy Ghost. There is no 3 God anywhere mentioned in the Bible. It is only said all the time, there is only one God.
and that is the Lord Jesus Christ, Yeshua the Messiah. तीसरा वचन जो है पहला कोरिन्थियन 8वां अध्याय 6वां वचन हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है। तो कहीं में भी नहीं लिखा है कि 2 या 3, लिखा है कि एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं है और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। तो हम भी उसी के द्वारा है। वो एक ही खुदा है, वही एक ही खुदा, एक ही प्रभु है, उसका नाम है यीशु मसीह, यशुआ दी मसीह, और उसी के द्वारा सब कुछ है। वो एक ही खुदा है, वो 2 नहीं है, 3 नहीं है, वो एक ही है। उसका नाम है खुदावन यीशु मसीह, यशुआ दी मसीह, उसी के द्वारा सब कुछ है। ये वचन भी हमें बताया कि सब कुछ बनाने वाला वो है। चौथा वचन जो है, द फोर्थ स्क्रिप्चर इज इन द बुक ऑफ Hebrew chapter 1 verse 1 and 2. It says God who is sundry. Now the word is sundry. It is pulomerios. Pulomerios means in many portions, and in diverse, that is in many ways, diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, has in this last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Here the worlds means aion, means an age or an era. So here God at sundry means in many portions, and in diverse manner means in many ways. In time past he spoke to the fathers, that means to the Israelites by the prophets, but today he is speaking to us by his Son, whom he has appointed head of all things, and by whom also he made the worlds, means the age, the era that he has made. That's what the scripture says. चौथा वचन ये है, इब्रानियों की किताब पहला अध्याय, पहला और दूसरा वचन हम लोग जब पढ़ते तो वहां पे ये लिखा है, पुराने युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़े थोड़े करके और बांती बांती से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके, फिर लिखा इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रचा है। तो उसी के द्वारा सब कुछ बनाया। तो जुना करार में वो नबियों के द्वारा इजराइल लोगों से बातें करते थे। नए करार के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा आज हमें सारी बातों को इस वचन के द्वारा हमें आज वो बता, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है उसी के द्वारा ही सब कुछ है और उसने सब कुछ बनाया, और इसलिए इस बातों को यहाँ पे खुदा ने लिखे रखा है ताकि हम इस बातों को समझे, ताकि सब कुछ बनाने वाला वही है। इसलिए हमने यहाँ पे जो 4 वचन देखा कि उसी के द्वारा उसने सब वस्तुओं का सृष्टि करता है, इसलिए उस खुदा को हम धन्यवाद करना चाहिए। वी हैव सीन नाउ गॉड क्रिएटेड ऑल थिंग्स, वी हैव सीन 4 स्क्रिप्चर्स। नाउ वी विल गो टू द 6th point. The 6th point that God is a creator is that God created Lucifer and his angels. Now Lucifer word, it only appears once in the Bible, and in many vernacular languages and many other Bible you don't see that word Lucifer, but only in the King James version that you see Lucifer is mentioned. छठवां पॉइंट ये है कि खुदा ने, ईश्वर ने लूसीफर और उसके सब दूतों को भी बनाया, और ये लूसीफर जो वर्ड है एक ही बार केजीवी इंग्लिश जो बाइबल में आपको दिखेंगे, हिंदी में और अलग अलग भाषा के अंदर लूसीफर का नाम नहीं लिखा गया। वो आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे वो वचन आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में आपको मिलेंगे। तो उसी के द्वारा हम लोग कुछ बातों को वचन से देखेंगे। सो टुडे विल सी सम स्क्रिप्चर्स अबाउट इट, दैट God created Lucifer and his angels. The first scripture is Hebrew chapter 1:7 says, and
of the angels he said, who maketh his angel spirits. So it is he who also made the angel spirits. Not only created man, he also created the angels, and that includes Lucifer, Michael, Gabriel, all. So here it says, and many other angels. So here it says, he maketh his angel spirits. पहला वचन ये बताना है कि इब्रानी की किताब पहला अध्याय 7वां वचन जब लोग पढ़ता है तो वहां पे लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन, बाइबल में लिखा है देवदूत जो है, या स्वर्गदूतों की बाइबल के अंदर लिखा है आत्माओं को उसी ने बनाया। सब आत्माओं को, जैसे लूसीफर था, माइकल थे, गैब्रियल और जितने भी देवदूत थे, सभी को उसी ने बनाया। इस वचन के आधार पर हमें बताता है, और भी कुछ वचन हम देखेंगे ताकि हमको इस बातों को क्लियर हो जाए। जैसे सेकेंड स्क्रिप्चर दैट आई वांट टू गिव यू हियर इज, देयर आर 8 स्क्रिप्चर्स, वी हैव सीन फर्स्ट स्क्रिप्चर, द सेकंड स्क्रिप्चर इज Job chapter 26:13 says, Job says, his hand has formed the crooked serpent. Now that crooked serpent points out to the devil. So here it says, his hand has formed the crooked serpent also. That's what Job says. आयुब की किताब दूसरा वचन, जैसे 8 वचन है तो दूसरा वचन ये आयुब की किताब 26वां अध्याय 13 वचन में आयुब कहता है, वे अपनी हाथों से कुटिल सर्प या सांपों को बनाए। ये जो कुटिल सांप जो है, इसी को भी खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है, बनाया गया। आयुब भी इस वचन के अंदर लिखता है। थर्ड स्क्रिप्चर Ezekiel chapter 28:15 says, when Lucifer was created, he says, thou wast perfect in thy ways from the day thou wast created. So when he was created, he was perfect. Now what made him to fall, we'll see a few scriptures further. Here it says he was perfect in thy ways from the day thou wast created. एसीकेल की किताब 28वां अध्याय 15 वचन में यह लिखा है, जिस दिन से तू सिरजा गया उस समय तक तू अपने सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तो ये जब बनाया गया निर्दोष थे लूसीफर, लेकिन बाद में क्या गलती पाप हुए उसको हम लोग अगले वचन में कुछ बातों को देखेंगे, कैसे वो स्वर्ग से गिर गए, उसी वचनों को हम लोग आगे भी देखेंगे। The next fourth scripture is Luke chapter 10:18 says, when Jesus Christ was speaking to the 70 disciples, he told them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. So he says, I beheld Satan as lightning fall from heaven. So he has fallen from heaven. That's what the scripture says. लूका की किताब चौथा जो वचन है, लूका की किताब 10वां अध्याय 18 वचन लिखता है, खुदावन यशुआ 70 शिष्य से जब बात कर रहे थे, उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो स्वर्ग से गिरा हुआ खुदावन यीशु मसीह ने देखा करके 70 लोगों को खुदा ने, यीशु मसीह ने समझाया उनको इस वचन को। और भी कई वचन देखेंगे। द नेक्स्ट स्क्रिप्चर इज द फिफ्थ स्क्रिप्चर इज आइजिया 14:12. इट सेज, हाउ आर्ट thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Now this is in English. You see, for only once this word Lucifer is mentioned. That is in Isaiah 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Nowhere else Lucifer is mentioned, but only here. So he is an angel. He is a cherub. That's what the Bible says. So he is fallen from heaven. पांचवा वचन ये है, यशायाह की किताब 14वां अध्याय 12 वचन लोग जब पढ़ता है, यहां पे लिखा गया, ये भोर के चमकने वाले तारे, मतलब लूसीफर, उसका नाम वहां पे आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, लिखा है कि भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। तो ये आकाश से गिर पड़ा, अभी हम देखेंगे कारण क्यों गिर पड़ा है, कुछ वचनों को और भी हम लोग देखेंगे। द सिक्स्थ स्क्रिप्चर इज एजिकियल चैप्टर 28:16. When we read it, here it says, by the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence. That word violence in Hebrew, it is ka, means wrongfully imagine. Wrongfully imagine. And thou hast sinned. Therefore will I cast thee as profane, that is defiled, polluted out of the mountain of God. So here
he committed sin with violence, and therefore he has sinned, and that's why he was cast out of the mountain of God in heaven. That's what the scripture says, because he sinned. एजिकियल की किताब जैसे 6वां वचन जो है एजिकियल की किताब 28वां अध्याय 16 वचन में ये लिखता है, परंतु लेन देन की बहुताई के कारण तू उपद्रव से बढ़कर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे, बाइबल के अंदर लिखा है, अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से, बाइबल के अंदर लिखा है, उतरा। तो परमेश्वर की पर्वत से उसको उतरा क्योंकि उन्होंने वहां पे उपद्रव किया, कई गलतियां किए, पाप किए, इसी की वजह से उसको वहां से निकला। अभी यहां पे आपको विस्तार में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगले वचन में आपको विस्तार में मिलेंगे क्या पाप उसने किया गया। द सेवेंथ स्क्रिप्चर इज when we read Isaiah chapter 14 verse 13 and 14, there are 5 I there, and these 5 I also sometimes you see in the life of man also. All the time you always say I. Here what says, the 5 things that he says is, I will ascend into heaven, number 1. Second, he says, I will exalt my throne above the stars of God. Third, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Fourth, I will ascend above the heights of the clouds. Fifth, I will be like the Most High. This is the 5 I that you see, and that has brought his fall. These are the 5 things that you see that have brought fall, and he was checked out from heaven, he was cast into the earth, he came to the Garden of Eden. So all these scriptures that you will see here. 7वां वचन जो है एशिया की किताब 4वां अध्याय 13 और 14 वचन हम लोग जब पढ़ते हैं, यहाँ पे 5 बार उसने, शैतान ने, लूसीफर ने कहा मैं। और ये मनुष्य के जीवन के अंदर कभी भी, मनुष्य के जीवन में भी तकलीफ के कारण हो सकता है। हर बार हम बोलते हैं कि मैं। तो यहाँ पे भी लिखा गया, देखो ये यहां से आए, वो लिखता है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, पहला चीज। नंबर 2 उसने कहा मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारंगण से अधिक ऊंचा करूंगा, दूसरा मैं। तीसरा मैं ये है, मैं सभा के पर्वत पर विराजूंगा, यह है तीसरा मैं। चौथा में वो लिखा है कि मैं मेघों के ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, ये चौथा में। 5वां मैं ये है, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो ये 5 मैं जिसके द्वारा वो स्वर्ग से, उसको बाइबल के अंदर लिखा है, उतरा गया। और इसलिए वचनों को हम आपको बताया कि खुदा ने इसको जब बनाया तो बाइबल के अंदर लिखा है कोई कुटिलता नहीं था। उस जब बनाया तो बोला वो निर्दोष था, लेकिन उसके बाद उनके मन के अंदर ये विचार कल्पना आकर उन्होंने यहाँ पे 5 बार कहा कि मैं, और ये मैं उनको गिरा दिया। उसी समान आज मनुष्य को भी मैं, जब हम ज्यादा बोलेंगे तो हम भी कभी गिर सकता है, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना यहाँ पे आपको बताया गया। Now we'll see the 8th scripture regarding these angels. That is the Revelation chapter 12 verse 9. It says, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. That's what book of Revelation chapter 12:9 says. He was cast into the earth. He is today in the earth, and he is ruling this world as far as the people are concerned, in the sense that if people don't believe God, then he becomes their ruler. So therefore he is a great dragon, and he was cast out. Bible says he is an old serpent that was there in the Old Testament that you see. He is also called devil and Satan, and he is the one who deceiveth the whole world. So he is a deceiver,
he has been deceiving the world. And the word world, here it says, in the Greek it is called oikomen. Oikomene means inhabited earth. So all the inhabited earth, wherever the people are, he is deceiving every people in the nations and turning them away from God. That's what his job is. That's what here it says, the scripture. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 8वां वचन जब लोग लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां वचन में लिखता है कि और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का बरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गया। तो ये सबको गिराने वाले, और इसलिए यहां पे जो लिखा है संसार जो वर्ड है यूनानी भाषा के अंदर ओइको मैंने मतलब इस पृथ्वी में रहने वाले सभी लोग, चाहे कोई भी देश में हो, इनका काम है बरमाने का काम करना, लोगों को सत्य से हटाना, पापों के अंदर फंसाना और नाना प्रकार के समस्या के अंदर डालना। इसलिए आज यहां पे मैंने बताया कि खुदा ही सृजनहार है, वही निर्माता है, जन्मदाता है, उसी ने सब कुछ बनाया, इसलिए वो आत्माओं की पिता। तो इस विषय में मैंने आज यहां पे 6 बातों को आपको याद दिलाया कि वही बाइबल के अंदर लिखा है, ये सृजनहार है, वो हमारा पिता भी है, उसने मनुष्य की आत्माओं को बनाया, ये भी वचन मैंने आपको बताया। तीसरा मैंने बताया कि उन्होंने प्राण और शरीर को भी बनाया, तीसरा चीज। चौथा चीज मैंने बताया कि उन्होंने नारी को नर से निकाला गया, चौथा चीज। पांचवा चीज मैंने ये बताया कि उसने सब वस्तुओं का सृष्टि करता है, और छठवां चीज उन्होंने लूसीफर, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है सब दूतों को भी उसी ने बनाया। और ये 6 चीज जो मैंने बताया, इसी के द्वारा आपको याद दिलाया कि सब कुछ उसी के हाथ में, सबको उसी ने बनाया, इसीलिए वो आत्माओं की पिता है। इसलिए उस खुदावंद यीशु मसीह याश्वदी मसीह, उसको हम सारा आदर सम्मान करें क्योंकि वही जीवित खुदा है। टुडे as we come to the close, we have seen that God is the creator, and that's why I said He is the Father of spirits. First thing we saw that He is God the Father. Second thing we saw that God is the creator of man's spirit. Third we saw that God formed the soul and spirit. Fourth we saw that God made woman out of man. The fifth thing that we saw that God created all things. And the sixth thing that we saw that God created Lucifer and all his angels. And through which we come to understand that He is the creator and He created everything, what you see which is visible or invisible, He is a creator. Therefore all glory, honor, praise, dominion must go to Him, and that is Yahshua the Messiah. You must know Him. Even if today you don't know Him, ask God forgiveness, ask repentance that He may come in our life, change your life, and you may know that He is your creator, your life is in His hand. Therefore, give your life to Him that He may be able to take care all your life, that God may be able to bless you. Because Bible says God is good and He is the only one who can help you out. खुदावन यीशु मसीह, अगर आज भी कोई व्यक्ति अगर खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते, इस वचन के द्वारा खुदावन यीशु मसीह आपकी आंखों को खोले, आपको समझाए कि वही हमारा सृजनहार है, उसी के हाथ में सब कुछ है। और आज इस महामारी के बीच में जब हम लोग अपने जीवन को गुजर रहे, और विश्व में भी बहुत से घटनाएं आप रोज देख रहे, सुन रहे, तो एक ही रास्ता है कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, इसलिए उसी में हम बना रहे तो हमें हर प्रकार की विपत्ति से बचाएंगे। उसका एक ही इच्छा है कि हम पाप न करें, बुराई से लंबे रहे, उसकी जो इच्छा है वही करें, ताकि दिया हुआ समय वो हमें जिलाए
और यीशु मसीह आने तक खुदावन आप सबों को शांति समाधान से अपने जीवन को गुजारने के लिए उससे हम रोज दुआएं करें, उसके पवित्र वचन को भी पढ़ेंगे। तो as we come to the close, we pray that God may give you understanding to do all that which is right. Keep yourself away from sin and all kind of darkness, that you may live a life that is pleasing to God, that God may take care of you as we are in the midst of so many pestilences and so many tragedies that we see every day. Jesus Christ said, I am the way, the truth and the life. He only can take care of you, provided you keep your life holy and clean. Then He is always ready to help you and keep you till His coming. And God may bless you. खुदावन आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो यहाँ पे हम लोग ये नए विषय में पहला भाग यहाँ पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं। तो खुदावन यीशु मसीह आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। खुदावन आप सभी के जीवन के अंदर शांति समाधान से जीवन बिताने के लिए खुदावन आप सबों को मौका दे। इसी के वचन के द्वारा मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड।